जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और आइए मंगलाचरण के साथ कक्षा को आज प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरे अध्याय के स्वाध्याय के क्रम में कल हम लोगों ने नदियों के बारे में पढ़ा था। 14 प्रकार की नदियां हैं और वो 14 प्रकार की नदियां जम्बू द्वीप में बहती हैं और इन जम्बू द्वीप के इन 7 क्षेत्रों में बहती हैं। एक क्षेत्र में 2-2 नदियां हैं और आइए हम चित्र के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से कल के पाठ को आइए निरंतर जारी रखते हैं। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों तक तत्वार्थ सूत्र जी की ये PDF फाइल है। सूत्र नंबर 21वां हमने कल पढ़ा था, 20वां हमने पढ़ा था और 22वें नंबर का सूत्र पढ़ा था। 20वें नंबर का जो सूत्र है इसका उच्चारण मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि एक बार फिर से मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, सुनिएगा। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाहा। ये जो सूत्र है इस सूत्र में बताया कि गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा, ये 14 नाम जो नाम है ये नदियों के हैं। सरिता ये नदियां हैं। तन मध्यगाहा मतलब तन मध्यगाहा उन क्षेत्रों के बीच में बहती हैं। गाह मतलब गमन करती हैं। ये नदियां जो है कहाँ हैं? ये उन 7 क्षेत्रों के बीच में रहती हैं। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। तो ये 7 क्षेत्र हैं, उनमें बहती हैं ये नदियां। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकूला रूप्यकूला रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं। अब इनमें से भी जो पहले नंबर की नदी है, जैसे गंगा सिंधु में से गंगा, रोहित रोहितास्या में से रोहित, ऐसे ही हरित हरिकांता में से हरित, सीता सीतोदा में सीता, ये जो पहले पहले नंबर की ये नदियां हैं ये पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। द्वयोर द्वयोहो पूर्वाहा पूर्वगाहा, इस 21वें नंबर के सूत्र में हमें कल बताया था। ये पूर्व की साइड मतलब इस साइड में बहती हैं और बाकी की जो नदियां हैं मतलब गंगा सिंधु में जो सिंधु है वो पश्चिम की साइड बहती है। शेषास्तपरगाहा, ये हमने सूत्र पढ़ा था 22वें नंबर का कि बाकी की जो नदियां हैं वो पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो जैसे गंगा सिंधु में से सिंधु नदी ये कहाँ बहेगी? ये पश्चिम की साइड, गंगा नदी पूर्व की साइड। तो ये हमने आप लोगों को कल भी बताया था। आइए अब चित्र बना करके मैं आप लोगों को आज बता देता हूं, जिससे चित्र के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाए। ये हमने बना लिया है। ये गोल जो बना हुआ है ये है हमारा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में जैसा आप जानते हैं यहाँ इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं।
तो हम 6 पर्वतों को यहाँ देख लेते हैं। ये पहला पर्वत हो गया है, उसके बाद ये हमारा दूसरा पर्वत हो गया, उसके बाद ये हमारा तीसरा पर्वत हो गया, उसके बाद ये हमारा चौथा पर्वत है, ये है हमारा 5वां पर्वत, और ये हमारा अंतिम और 6वें नंबर का पर्वत हो गया। तो कुल मिलाकर के 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं। एक बार गिनती करा देता हूं आपको, कौन कौन से 6 पर्वत हैं और कौन कौन से 7 यहाँ पर कौन कौन से 7 यहाँ पर क्षेत्र हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं पर्वत। ये एक पहला पर्वत हो गया, इसका नाम है हिमवन, दूसरा है महाहिमवन, तीसरा है निषद, चौथा है नील, 5वां है रुक्मी और 6वां है शिखरी। ये 6 पर्वत हुए, इनमें 7 क्षेत्र हैं। ये पहला वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको कहेंगे भरत, दूसरा है हैमवत, फिर है हरि, ये चौथा क्षेत्र हो गया विदेह, फिर 5वां है रम्यक, 6वां है हिरण्यवत और 7वां है ऐरावत। तो इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र हैं, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। और इसमें जो 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत कौन कौन से हैं? ये 6 पर्वत हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील और रुक्मिन और शिखरी। तो इस प्रकार से ये 6 पर्वत हैं, ये मैंने पीले पीले लाइन से बनाए हुए हैं। इसके बाद में फिर आता है कि इसमें इन पर्वतों के ऊपर तालाब भी हैं, तो हम तालाब बना लेते हैं जल्दी से। ये पहला तालाब हो गया, ये दूसरा तालाब हो गया, ये तीसरा तालाब हो गया, ये चौथा तालाब हो गया, ये 5वां तालाब हो गया और ये 6वां तालाब हो गया। इस प्रकार से ये 6 तालाब हैं। इन तालाबों में कमल भी है, तो हम कमल भी बना लेते हैं। इन तालाबों में कमल हैं, एक एक कमल है। और इन तालाबों के नाम क्या क्या है, पहले तो हमें नाम अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से नाम है? ये पहला वाला जो तालाब है, इसका नाम है पद्म, ये है महापद्म, फिर है तिगिंच, फिर ये है चौथा केसरी, और 5वां है महापुंडरी, और 6वां तालाब है पुंडरी। ठीक है, तो कैसे, कौन कौन से नाम हैं? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी और पुंडरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 हैं तालाब। अब इन 6 तालाबों के बाद में यहाँ पर इनमें कमल भी हैं, तो हम जल्दी से कमल भी बना लेते हैं। एक एक कमल है इनके बीच में, एक एक कमल है, एक एक इसमें। तो ये लीजिएगा, एक एक कमल है, एक एक तालाब में हमने कमल भी बना लिए हैं। अब हम बनाते हैं इनमें नदियां, कि कौन से कौन से सरोवर से, कौन से तालाब से कौन सी नदियां निकली हुई हैं। तो यहाँ पर हम नदियों की आकृति बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, और पढ़ करके ही हम नदियां बनाएंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर होता चले। जैसे पहला वाला, जो पहला वाला है, पहले नंबर का है पद्म हृद, मतलब पद्म सरोवर है, और उससे, उसके पूर्व द्वार से गंगा नदी निकली हुई है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ इस वाली पंक्ति में देखिएगा, ये लाइन लिखी हुई है ना, इस वाली पंक्ति में देखिए, पद्म हृद के पूर्व द्वार से गंगा नदी और पश्चिम द्वार से सिंधु नदी निकलती है। देखो, ये पद्म सरोवर है सबसे पहले नंबर का, उसमें पूर्व की तरफ जाएगी हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी कुछ इस प्रकार से बहते हुए निकल जाएगी। ये जो यहाँ निकल रही हैं ये नदियां,
ये है हमारा पूरा का पूरा लवण समुद्र, और इसके पूर्व दिशा में यहाँ पर निकलेगी सिंधु नदी। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी यहाँ निकल जाएगी। इसी में देखो इसके ही उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। उत्तर मतलब ऊपर वाला, ऊपर में रोहितास्या नदी निकलती है जो कि इस तरफ को जाएगी। ठीक है, तो ये रोहितास्या नदी निकल गई। अब इसके बाद में फिर देखते हैं महापद्म जो है ना, महापद्म ये दूसरे नंबर का सरोवर है। महापद्म सरोवर के दक्षिण द्वार से रोहित और उत्तर द्वार से हरिकांता निकलेगी। तो देखिए ये यहां से निकल गई, ये है रोहित नदी, ये है हरिकांता नदी। ठीक है, ऐसे ही इस तालाब से दो नदियां निकली हुई हैं, और ये देखिए यहाँ चौथे नंबर के तालाब से दो नदियां हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइएगा, पुस्तक में है। और फिर मैं अभी आपको चित्र बना करके फिर समझा भी रहा हूं चित्र को। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने ये चित्र बनाया हुआ है, और इस चित्र में आपको मैं क्रमशः बताता हूं कि कौन से तालाब से कौन कौन सी नदियां निकली हुई हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। ये सबसे पहला जो हमारा ये वाला जो आप तालाब देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो पहले नंबर का ये जो तालाब है, इस पहले नंबर के तालाब से यहाँ पर दो नदियां निकली हैं। ये वाली जो नदी है यहाँ निकल रही है, इस नदी को हम कहेंगे गंगा नदी। उसके बाद ये जो नदी निकल रही है ये है सिंधु नदी। यहाँ से जो नदी निकल रही है वो है रोहितास्या नदी। ठीक है, और पद्म सरोवर से तीन नदियां निकलती हैं। पहली है गंगा, दूसरी है सिंधु, और तीसरी है रोहितास्या। महापद्म सरोवर से दो नदियां निकली हुई हैं। कौन कौन सी नदियां निकली हैं? तो सबसे पहले तो ये निकली हुई है रोहित नदी, और ये निकली हुई है हरिकांता नदी। उसके बाद में तिगिंच नामक जो सरोवर है वहां से दो नदियां निकली हुई हैं। ये पहली जो आप नदी देख रहे हैं ये तिगिंच से, ये है हरित नाम की नदी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरफ जो जा रही है ये है सीतोदा नाम की नदी। ठीक है, तो ये सीतोदा नदी है, ये हरित नदी, और ये है सीतोदा नाम की नदी। उसके बाद में ये जो नदी आप देख रहे हैं ये जा रही है, ये है सीता नाम की नदी, ये सीता नदी है। उसके बाद में ये जो नदी है ये है कौन चौथे नंबर का जो सरोवर है, केसरी नाम का जो सरोवर है, उससे ये नरकांता नाम की नदी निकल रही है। यहाँ पर ये रेड में आपको दिखा भी रहा हूं, तो ये नरकांता नाम की नदी है, चौथे सरोवर के केसरी नाम के सरोवर से निकल रही है। और ये आप देख रहे हैं ये नारी कांता नाम की नदी है, नारी नाम की नदी है। ये पुंडरीक नामक पांचवें सरोवर से निकल रही है। और उसके बाद में फिर एक और नदी यहाँ से निकलती है जिसको हम रूप्य कूला कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है छठवें सरोवर से, जो इस क्षेत्र में हैमवत नाम के क्षेत्र में हैरण्यवत नाम के क्षेत्र में बहती है। इसका नाम है सुवर्णकूला। तो सुवर्णकूला नदी ये हो गई। और उसके बाद में ये जो नदी है ये नदी हो गई आपकी रक्तोदा, और ये नदी है रक्ता। ठीक है, तो ये हो गई रक्ता, ये हो गई रक्तोदा। अब चलिए आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूं कौन कौन सी नदियां हैं, जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं।
ठीक है, मैं आप लोगों को अब लिख करके बता देता हूं, नाम लिख देता हूं जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये है हमारी ये सीता नाम की नदी है, सॉरी सीता नहीं है, ये गंगा नाम की नदी है। गंगा के बाद में ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिंधु नाम की नदी है। उसके बाद ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रोहितास्या नदी है। इसके बाद ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है रोहित नाम की नदी है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये हरिकांता नाम की नदी है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये हरित नाम की नदी है। ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर विदेश क्षेत्र में, ये सीतोदा नाम की नदी है। और यहाँ पर ये जो नदी है उसके बाद वाली, इसको सीता नाम की नदी है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो नदी है ये है, ये नरकांता है। उसके बाद में ये जो नदी है ये नारी नाम की नदी है। उसके बाद में ये देख रहे हैं आप रूप्यकूला नाम की नदी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वर्णकूला। उसके बाद में यहाँ पर ये रक्ता नदी है और ये रक्तोदा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी नदियों के मैंने नाम भी लिखे दिए हैं, नदियां भी यहाँ पर बना दी हैं। एक बार आप सारी नदियों के नाम मैं आपको अब बता देता हूँ फिर से, जिससे आपको भूलन और किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो। ये देखिएगा, सबसे पहले ये जो नदी यहाँ जा रही है ये है हमारी गंगा नदी। उसके बाद है ये है सिंधु नदी। उसके गंगा सिंधु के बाद में ये रोहित नदी है, ये रोहितास्या नामक नदी है, ये यहाँ से निकल रही है। ये है हरित नदी, ये है हरिकांता नदी, ये है सीता नदी, ये है सीतोदा नदी, ये है नारी नामक नदी है, और ये है नरकांता नामक नदी है। ये आपकी स्वर्णकूला नाम की नदी है, ये रूप्यकूला नामक नदी है, ये रक्ता नामक नदी है, ये रक्तोदा नामक नदी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये नदियों का विभाजन हो जाता है। और ये 14 नदियां हैं। 6 पर्वतों से, मतलब 6 पर्वतों के 6 सरोवरों से, तालाबों से ये 14 नदियां निकलती हैं। 7 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां निकलती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये नदियां कौन कौन सी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर हो रही होगी। ये सारा का सारा चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को बाद में भी याद रहे। एक चित्र मैं इसका आपको जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजूंगा, जिससे आप लोगों को चित्र और आपके पास में फोन में बना रहे, और आप लोगों को जब कभी आप रिवीजन करें तो समझ में आ जाए और भूले नहीं। याद क्या रखना है? याद ये रखना है, पहला जो पद्म नामक सरोवर है, इस पद्म नामक सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु और रोहितास्या। ऐसे ही जो अंतिम पुंडरीक नाम का सरोवर है, इससे 3 नदियां निकलती हैं, रक्ता,
रक्तोदा और फिर स्वर्णकूला। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 नदियां हैं, रक्ता, रक्तोदा और स्वर्णकूला। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी सभी सरोवरों से 2-2 नदियां निकलती हैं। ये देखिए आप, इसमें ये बीच के जो 4 हैं इनमें से 2-2 नदियां निकलती हैं, इनमें से भी और इनमें से भी। मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये 4 तालाब हैं, इन 4 तालाबों से 2-2 नदियां निकलती हैं। जो शुरुआत वाला ये हुआ और लास्ट वाला ये पद्म और पुंडरीक नामक सरोवर से 3-3 नदियां निकलती हैं। तो फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला और ये हो गई रूप्यकूला। ये है रक्ता, ये है रक्तोदा। इस प्रकार से ये 6 सरोवरों से 14 नदियां निकली हुई हैं। इनके नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपको भूलना नहीं है। और ये नक्शा भी आपको याद रखना है। ये नक्शा अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो फिर आपको भूलन नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, समस्याएं इससे जुड़ी हुई आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। चलिए और आगे आप लोगों को बता देता हूं, इसमें और कोई सूत्र यदि है तो इससे संबंधित एक ये सूत्र है, 23वें नंबर का ये जो सूत्र है इसको हम पढ़ लेते हैं। नदियों का परिवार कितना है, ये जो नदियां हैं इन नदियों का परिवार कितना है उसके बारे में ये जो सूत्र इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, सूत्र को हम समझ लेते हैं। 23वें नंबर का सूत्र है, मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप लोग भी साथ में बोलते जाइएगा। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। कैसे इसका उच्चारण करना है? चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। नदियों का परिवार कितना है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बतलाया है, कहा है कि ये नदियां कैसी हैं उसका अर्थ यहाँ पर देख लीजिएगा। वो कहते हैं चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधु आदयो नद्यः। गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं ये कितनी नदियां हैं? ये है 14 नदियां। गंगा सिंधु आदि ये 14 नदियां हैं। ये नदियां कैसी हैं तो उसके बारे में इन्होंने बतलाया है इसी सूत्र में। कहा है चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, 14,000, सहस्र मतलब होता है हजार, सहस्त्र नहीं है। कुछ लोग सहस्त्र बोल देते हैं, सहस्त्र नहीं, सहस्र, सहस्र, सहस्त्र नहीं है, त्रा नहीं है, सहस्र, स्रा, स्रा और त्रा में अंतर होता है। आप बोलते हैं सहस्त्र, सहस्त्र नहीं सहस्र। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। वो कहते हैं कि चतुर्दश नदी सहस्र मतलब 14,000 नदियां इन नदियों से परिवृता मतलब घिरी हुई है। गंगा सिंधुआदयो नद्यः, गंगा सिंधु आदि नदियां। गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं ये गंगा सिंधु आदि नदियां कैसी हैं? ये गंगा सिंधु आदि नदियां ये 14,000 नदियों से घिरी हुई हैं। मतलब ये जो गंगा नाम की नदी है, सिंधु नाम की नदी है, इनकी सहायक 14,000 नदियां भी हैं। एक नदी ये तो हो गई गंगा, गंगा की सहायक है 14,000 नदियां। कितनी सहायक हैं? 14,000 नदियां इसकी सहायक हैं। देखो मैं आपको फिर से कुछ लिख करके बता देता हूं जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं। यहां लिखता हूं इस साइड में, देखो गंगा
और सिंधु। ठीक है, इनकी नदियां सहायक कितनी हैं? 14,000। 14,000 सहायक नदियां हैं। उसके बाद में फिर आता है रोहित, रोहितास्या। रोहित और रोहितास्या, इनकी सहायक नदियां कितनी हैं? इनकी हैं 28,000, दुगनी हो जाती हैं। उसके बाद में गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, फिर आती है हरित और हरिकांता। हरित और हरिकांता की सहायक नदियां कितनी हैं? इनकी सहायक नदियां हैं 56,000। और उसके बाद में फिर आता है सीता और सीतोदा नाम की नदी। इनकी सहायक नदियां कितनी हैं? इनकी, इसका भी दुगना करो, कितना? 56,000 का दुगना करेंगे 1,12,000 नदियां। ये इतनी सहायक नदियां हैं। फिर आती है नारी और नरकांता। इनकी सहायक नदियां कितनी हैं? नारी, नरकांता, इनकी हैं 56,000 नदियां। कितनी? इनकी हैं 56,000। ये सहायक नदियां हैं, नारी कांता की 56,000 और नरकांता की 56,000। उसके बाद में फिर आती है सुवर्णकूला और रूप्यकूला। इसकी सहायक नदियां हैं 28,000 और रक्ता और रक्तोदा, इनकी सहायक नदियां हैं 14,000। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी नदियों का आपको क्रम समझ लेना है। गंगा और सिंधु, इनमें से इन दोनों की मिलाकर के 14,000 सहायक नदियां नहीं है। गंगा की 14,000 और सिंधु की 14,000। रोहित की 28,000, रोहितास्या की 28,000। फिर हरित की 56,000 नदियां सहायक हैं। और हरित के बाद फिर आता है हरिकांता। हरिकांता की भी 56,000 नदियां सहायक है। सीता और सीतोदा, इन दोनों की, सीता की सहायक नदियां हैं 1,12,000, सीतोदा की सहायक नदियां हैं 1,12,000। नारी कांता और नरकांता, इनकी सहायक नदियां हैं 56,000। सुवर्णकूला और रूप्यकूला, इनकी सहायक नदियां हैं 28,000। सुवर्णकूला की 28,000, रूप्यकूला की 28,000। रक्ता नदी की सहायक नदियां हैं 14,000, रक्तोदा की सहायक नदियां हैं 14,000। इस प्रकार से ये क्रम, ये संख्या आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग भूलेंगे तो नहीं ना? नहीं तो बाद में फिर आप लोग भूल जाएं और कहें कि ये तो हमें बड़ी दिक्कत हो गई। आपने हमें बताया और मतलब बहुत कठिन था, समझ में नहीं आया। इस प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, आप लोगों को अब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, लिखा हुआ है। तो इन नदियों का परिवार पूरा यहाँ पर बताया गया है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं नदियों को, नदियों के नाम को, नदियों की संख्या को। इनकी सहायक नदियां कितनी हैं? दुगनी दुगनी होती जाती है। गंगा सिंधु से दुगनी है, रोहित रोहितास्या की, हरित हरिकांता की उससे भी दुगनी है, सीता सीतोदा की उससे भी दुगनी है। फिर उससे आधी है नारी नरकांता की, फिर उससे आधी है सुवर्णकूला रूप्यकूला की, फिर उससे आधी है रक्ता रक्तोदा की। तो इस प्रकार से ये नदियों का क्रम चलता है। तो आपको ये याद रखना है, बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है। आइए यहीं पर इन नदियों के प्रकरण को हम यहाँ समाप्त करते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचना है, तो आप जल्दी से कर लीजिए और उसके बाद हम फिर इसको, चित्र को हटा देंगे। अगला सूत्र पढ़ेंगे आज।
चलिएगा इसको मैं साफ कर देता हूं। चलिए अब हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं, सूत्र नंबर है हमारा 24वें नंबर का। इसमें भरत क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाई हम लोग कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं भरत क्षेत्र में। हम लोग कौन से क्षेत्र में रहते हैं? हम रहते हैं भरत क्षेत्र में। तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है उसके बारे में यहाँ पर इस सूत्र में बताया है। सूत्र का उच्चारण आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा, मैं करवा रहा हूं, सुनिएगा। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः। यहां तक आप अच्छे से याद कर लीजिए, पहले तो मतलब बोल लीजिए एक दो बार। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः, फिर आगे षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके संबंध में। ये जो अभी हम भरत क्षेत्र का वर्णन इस सूत्र में पढ़ रहे हैं, एक बार इसका सम्मिलित उच्चारण में कर देता हूं, एक साथ सुनिएगा। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। ये 24वें नंबर का सूत्र है। सूत्र में क्या बताया है? सूत्र में बतलाया है भरतः, भरत क्षेत्र कैसा है? कहा षड्विंशति 26 पंच योजन शत विस्तारः। पंच योजन शत, 5 योजन शत मतलब 100, 500 योजन, और षड्विंशति मतलब 26। देखो मैं लिख करके बता रहा हूं, भूलना नहीं है आप लोगों को। किसका क्या मतलब है? शब्द यहाँ पर जो दिए हुए हैं ना, उनमें से एक एक का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। षड्विंशति मतलब 26, पंच योजन शत यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना, इसका मतलब है 500 योजन। 500 योजन, पंच योजन शत, शत माने 100, पंच माने 5, 500, योजन माने योजन, तो 500 योजन। ये क्या है? विस्तार है। मतलब 500 और 26 कुल मिलाकर के कितने हुए? 500 और 26 मिले तो हो गए 526 योजन। ये विस्तार है भरत क्षेत्र का, 526 योजन। आगे इतना सही विस्तार नहीं है, आगे और भी कहा गया है। क्या है? कितना विस्तार है? तो कहते हैं चा और एकोन विंशति भागा। देखो षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। योजनस्य मतलब योजन के, एक योजन के एकोन विंशति भागा, एकोन विंशति भाग में से षट 6 और, मतलब क्या? मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा, सूत्र का अर्थ अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो योजनस्य मतलब एक योजन के, एक योजन के एकोन विंशति भागा। एकोन विंशति मतलब होता है 19, 19 भाग में से षट च मतलब 6 भाग। षट चा एकोन विंशति भागा मतलब 19 में से 6 भाग प्रमाण है। क्या है? ये भरत क्षेत्र, क्योंकि चर्चा तो अभी भरत क्षेत्र की ही चल रही है। कहते हैं ये भरत क्षेत्र कितना है? 526 योजन विस्तार वाला है और एक योजन के 19 में से 6 भाग वाला है। मतलब ये कि एक योजन के हमने 19 भाग किए। हमने एक योजन के कितने भाग किए? हमने एक योजन के भाग किए 19।
19 भाग